दुनिया में सबसे सफल एक चीज है और यह पहली नजर में पूरी तरह से गलत लगती है। वे इसे मजबूर नहीं करते हैं, वे सताते नहीं हैं, वे अपने नाखूनों से हर विवरण को नियंत्रित नहीं करते हैं। वास्तव में एक विशिष्ट क्षण होता है जब वे रुकते हैं, जाने देते हैं और ठीक तभी सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि आप सोचें, ओह, यह आकर्षण की बात का एक नियम है, ऐसा नहीं है। मैं आपको यहां जो दिखाने जा रहा हूं वह किसी भी सकारात्मकता सूत्र की तुलना में बहुत गहरा, बहुत अधिक ईमानदार और स्वीकार करना बहुत कठिन है। क्योंकि सच्चाई ये है, आपको कम उम्र से ही ये विश्वास करने के लिए प्रोग्राम किया गया था कि अधिक प्रयास का मतलब हमेशा अधिक परिणाम होता है, कि जो आराम करते हैं वे हार जाते हैं। वह नियंत्रण जिम्मेदारी का पर्याय है और आपने इसे इतनी गहराई से आत्मसात कर लिया है कि आज जब कुछ काम नहीं करता है तो आपकी स्वचालित प्रतिक्रिया कठिन निचोड़ना, कठिन दौड़ना, कठिन धक्का देना है। भले ही गहराई से आपको पहले से ही ऐसा महसूस हो कि यह काम नहीं कर रहा है। और आप जानते हैं कि इस सब में सबसे क्रूर क्या है, कि जबरदस्ती करने और न आने का यह चक्र, खुद को थका देने और फिर भी खाली हाथ छोड़ दिया जाना, आपकी ओर से योग्यता की कमी नहीं है। ये एक ऐसा कानून है जो लगभग किसी ने आपको नहीं सिखाया है। जीवन निराशा का जवाब नहीं देता है, यह संरेखण का जवाब देता है। चेतना से पैदा होने वाले प्रयास और असफलता के डर से प्रेरित उस भारी तनावपूर्ण प्रयास के बीच एक क्रूर अंतर है और अधिकांश के लिए अदृश्य है। एक बनाता है, दूसरा दूर धकेलता है। और इस वीडियो में आपको जो सबसे शक्तिशाली विरोधाभास मिलेगा वह ठीक यही है। कभी कभी जागरूकता के साथ जाने देने का कार्य ही अंततः सब कुछ प्राप्त करता है। पैसा, अवसर, रिश्ते, वह समृद्धि जिसका आप इंतजार कर रहे थे। यदि आपने कभी खुद को इतनी मेहनत से और अभी भी खाली हाथ धक्का देने से थका हुआ पाया है, यदि आपने कभी महसूस किया है कि जितना अधिक आप पीछा करते हैं उतनी ही अधिक चीजें फिसलती हुई लगती हैं, यदि किसी भी बिंदु पर आपने खुद से पूछा, मैं क्या गलत कर रहा हूं, अंत तक यहां रहें, क्योंकि यह सामग्री आपको एक दिन के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं बनाई गई थी। यह आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए कार्य करने के तरीके को बदलने के लिए बनाया गया था। यदि आपने इसे यहां तक पहुंचा दिया है तो यह पहले से ही एक संकेत है और यह संयोग से नहीं था। इस चैनल का जन्म एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य के साथ हुआ था, चेतना का स्थान बनना, किस डर्न का, जहां प्रत्येक सामग्री को जीवन को बदलने के लिए देखभाल और वास्तविक इरादे से बनाया गया है। आप हमेशा इस स्थान को इसकी हरी पहचान से पहचानेंगे। यह ब्रांड है, यह संकेत है कि आप सही जगह पर हैं। दुर्भाग्य से जहां कुछ वास्तविक है, प्रतियां दिखाई देती हैं और ऐसे चैनल हैं जो इस सामग्री को उसी सार के बिना पूर्ण पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देखने वालों के लिए समान प्रतिबद्धता के बिना। इसलिए एक सीधा अनुरोध, यदि आप किसी ऐसे चैनल में आते हैं जो इसकी नकल प्रतीत होता है तो इसकी रिपोर्ट करें। यह इशारा न केवल इस स्थान की रक्षा करता है बल्कि पूरे समुदाय की रक्षा करता है जो यहां कुछ सच चाहता है। सदस्यता लें, सूचनाओं को सक्रिय करें और सामूहिक आंतरिक अनुनाद का हिस्सा बने, क्योंकि आगे जो आता है वह आपके प्रयास, नियंत्रण और प्रचुरता को देखने के तरीके को गहराई से प्रभावित करेगा। और वैसे, क्या आपने कभी देखा है कि हल्के ढंग से काम करने वालों और हताशा के साथ काम करने वालों के बीच पूरी तरह से अलग ऊर्जा कैसे होती है? सक्षम न होने, खोने, पर्याप्त न होने का डर एक तनाव पैदा करता है जो सब कुछ दूषित कर देता है। निर्णय, रिश्ते, यहां तक कि जिस तरह से आप रात में सोते हैं। और महान विरोधाभास यह है, जितना अधिक आप हर विवरण, हर परिणाम, दूसरों की हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक जीवन ठीक उसी जगह से बचता है जहां आप इसे सबसे अधिक निचोड़ते हैं। यह तंग रेत को पकड़ने जैसा है। दबाव कुछ भी वापस नहीं रखता है, यह केवल नुकसान को तेज करता है। कमी की यह ऊर्जा, यह निरंतर उत्तरजीविता मोड़ एक संकेत के रूप में काम करता है, जिसे आप दुनिया को यह कहते हुए भेजते हैं कि मेरे पास नहीं है, मुझे जरूरत है, मुझे डर है।
और जीवन जो आपके शब्दों की तुलना में आपकी आंतरिक स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील है, इस आवृत्ति का बिल्कुल जवाब देता है। जुनूनी नियंत्रण बल नहीं है, यह जिम्मेदारी के रूप में प्रच्छन्न भय है। और जब तक आप यह अंतर नहीं देखते हैं, तब तक आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ते रहेंगे जो कभी कहीं नहीं मिलता है। लेकिन क्या होगा अगर किसी अन्य प्रकार का प्रयास था, एक जो समाप्त नहीं होता है, जो दूर नहीं जाता है, जो आपको नीचे नहीं गिराता है? कल्पना कीजिए कि दो राजमिस्त्री एक ही दीवार का निर्माण कर रहे हैं, एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ गुनगुनाते हुए उपस्थित होने का काम करता है, दूसरा तनाव से काम करता है, घड़ी को देखकर समय पर काम नहीं करने पर निकाल दिए जाने का डर। दृश्य परिणाम समान भी हो सकता है, लेकिन गुणवत्ता, स्थायित्व और दिन के अंत में हर कोई जो महसूस करता है वह पूरी तरह से अलग है। आपके जीवन के साथ यह बिल्कुल वैसा ही काम करता है। उत्साह है वास्तविक प्रयास जो चेतना से पैदा होता है, पूर्ण उपस्थिति का, उन लोगों का जो कार्य करते हैं क्योंकि उन्होंने चुना है और इसलिए नहीं कि वे इससे डरते हैं। और वह अन्य भारी प्रयास है, जुनून से, असुरक्षा से, अहंकार से प्रेरित है, जिसे हर समय कुछ साबित करने की आवश्यकता होती है। पहले में प्रवाह है, इसमें हल्कापन है, इसकी दिशा है। दूसरे में तात्कालिकता है, चिंता है, वह निरंतर भावना है कि कुछ भी कभी भी पर्याप्त नहीं है। और सबसे क्रूर बात यह है कि आधुनिक समाज दूसरे प्रकार का महिमा मंडन करता है। यह थकावट को समर्पण के साथ भ्रमित करता है, यह चिंता को महत्वाकांक्षा के साथ भ्रमित करता है। लेकिन गहराई से आपके केंद्र में आप पहले से ही अंतर जानते हैं, क्योंकि एक प्रकार का प्रयास आपको भर देता है और दूसरा आपको खाली कर देता है। सवाल तो कम या ज्यादा काम करने का नहीं है, यह काम करने का है कि आप किस आंतरिक स्थान से कार्य कर रहे हैं। और यही वह जगह है जहां कुछ ऐसा आता है जिसे बहुत से लोग गलत समझते हैं जब वे इसे पहली बार सुनते हैं। जब कोई जाने देने के बारे में बात करता है तो उत्तरजीविता मोड में रहने वालों की पहली प्रतिक्रिया लगभग एक डर होती है, जाने दो। लेकिन अगर मैंने जाने दिया तो सब कुछ बिखर जाता है। और यह प्रतिक्रिया एकदम सही समझ में आती है, क्योंकि वर्षों से आपको सिखाया गया है कि नियंत्रण सुरक्षा है। लेकिन एक मूलभूत अंतर है जो सब कुछ बदल देता है। ऐसी चीजें हैं जो आप पर निर्भर करती हैं, आपका इरादा, आपकी पसंद, आपके कार्य, आपकी आंतरिक स्थिति। और ऐसी चीजें हैं जो बस आप पर निर्भर नहीं करती है। वह समय जो कुछ लेगा, सटीक परिणाम, लोगों की प्रतिक्रिया, वह रास्ता जो जीवन आपके द्वारा मांगी गई चीजों को पूरा करने के लिए चुनेगा। इखलास, यह ईमानदार और गहन स्वीकृति, इस्तीफा नहीं है, यह ज्ञान है। यह सही जगह पर काम पर नियंत्रण का आंतरिक स्थान है। आप अपनी पहुंच से बाहर जो कुछ भी है उसे मोड़ने की कोशिश में बैठिन ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं और जो वास्तव में आपका है उसमें सब कुछ निवेश करना शुरू कर देते हैं। जागरूकता के साथ जाने देना यात्री स्टीयरिंग व्हील को जाने देने जैसा है। आपने वैसे भी वहां से कभी गाड़ी नहीं चलाई, आप बस कोशिश करते हुए खुद को चोट पहुंचाते हैं। तवाक्कल, वह शांत आत्मविश्वास जो वास्तविक प्रयास के बाद आता है, निष्क्रियता नहीं है। यह विश्वास करने का साहस है कि आपने अपना काम किया है और जीवन में अपना काम करने के लिए पर्याप्त बुद्धि है। और जब आप वास्तव में इसे समझ लेते हैं तो कुछ बहुत ही जिज्ञासु होने लगता है। एक क्लासिक दृश्य है जिसे हर किसी ने अनुभव किया है। आप एक फिल्म का नाम याद रखने की कोशिश में सप्ताह बिताते हैं, आप अपनी याददाश्त को मजबूर करते हैं, आप अपने मस्तिष्क के हर कोने को खोजते हैं और कुछ भी नहीं। फिर जिस क्षण आप आराम करते हैं और धक्का देना बंद करते हैं, नाम अपने आप प्रकट होता है, जैसे कि यह हमेशा इंतजार कर रहा हो। जीवन बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे ही काम करता है। जब आप आंतरिक बहुतायत की वास्तविक भावना से कार्य करते हैं, अहंकार नहीं बल्कि कीटेनांगन, जो कुछ भी प्राप्त करने से पहले ही संपूर्ण महसूस करता है, उसकी आंतरिक शांति, आप दुनिया में एक पूरी तरह से अलग आवृत्ति का उत्सर्जन करते हैं।
कमी चिल्लाता है मुझे चाहिए, और यह रोना दूर धकेल देता है। बहुतायत फुसफुसाती है मैं तैयार हूं, और वह फुसफुसाहट आकर्षित करती है। रेज़ेकी, जिस आशीर्वाद और समृद्धि की आप बहुत तलाश करते हैं, उसकी एक जिज्ञासु विशेषता है। यह उन दरारों के माध्यम से आता है जिन्हें आप नहीं देख रहे थे, उन दरवाजों के माध्यम से जिन्हें आप मजबूर नहीं कर रहे थे। समकालिकता तभी कार्य करती है जब अहंकार आपकी वास्तविकता का एकमात्र वास्तुकार बनने की कोशिश करना बंद कर देता है। यह जादू नहीं है, यह प्रतिध्वनि है। यह आपकी बैटिन ऊर्जा है, आपकी आंतरिक दुनिया है। अंत में आप जो कहते हैं उसके अनुरूप आप चाहते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं इसे व्यवहार में कैसे करूं, वास्तविक दिन प्रतिदिन के आधार पर भुगतान करने के लिए बिल और पूरा करने की समय सीमा के साथ। अच्छी खबर यह है कि मेरे पास डेंगन सदर जागरूकता के साथ जाने देना। आपको पहाड़ पर रहने या अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने में घंटों बिताने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपके पास पहले से मौजूद वास्तविक जीवन के बीच सरल, ईमानदार और लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है। पहला अभ्यास जुनून से इरादे को अलग करना सीखना है। अभिनय करने से पहले अपने आप से पूछें, क्या मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने चुना है, या क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो क्या होगा? यह सवाल अकेले ही बाद में आने वाली हर चीज की गुणवत्ता को बदल देता है। दूसरा अभ्यास सचेत विराम है। निराशा में उस संदेश को भेजने से पहले, आवेग पर निर्णय लेने से पहले सांस लें। पूर्ण उपस्थिति के 3 सेकंड बाद में पछतावे के घंटों से अधिक के लायक हैं। तीसरा अभ्यास शायद उन लोगों के लिए सबसे कठिन है जो उत्तरजीविता मोड में रहते हैं। एक ही रास्ते या अवसर से चिपके रहना बंद करें, जैसे कि यह आपके जीवन की आखिरी ट्रेन हो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका केश धारण, आपकी चेतना बंद हो जाती है और आप अन्य दरवाजों को देखना बंद कर देते हैं जो आपके चारों ओर खुले थे। संरेखण एक ऐसी स्थिति नहीं है जिसे आप एक बार जीतते हैं। यह एक दैनिक अभ्यास है, एक विकल्प जिसे आप हर सुबह नवीनीकृत करते हैं। और जब यह अभ्यास जोर पकड़ने लगता है तो आपके जीवन में कुछ असाधारण होता है। एक क्षण होता है और जो कोई भी इसे जीता है वह इसे तुरंत पहचान लेता है, जब आंतरिक संघर्ष बस बंद हो जाता है, जैसे कि एक पृष्ठभूमि शोर जिसे आप अनदेखा करने के आदी हो गए थे, अचानक बंद हो जाता है। यह महत्वपूर्ण मोड़ है और यह धूमधाम या स्वर्ग से किसी चिन्ह के साथ नहीं आता है। यह चुपचाप आता है, एक स्पष्टता की तरह जिसे आप अब दिखावा नहीं कर सकते कि आप महसूस नहीं करते हैं। निर्णय इसलिए नहीं किए जाते हैं क्योंकि जीवन आसान हो गया है, बल्कि इसलिए कि अहंकार ने भय और आवश्यकता की परतों के साथ प्रत्येक विकल्प को तोड़फोड़ करना बंद कर दिया है। समकालिकता उन तरीकों से दिखाई देने लगती है जिन्हें आप एक बार संयोग कहते हैं। सही व्यक्ति, सही अवसर, सही समय, और आपको एहसास होता है कि यह भाग्य नहीं है, यह बैटिन प्रतिध्वनि है। यह आपकी आंतरिक दुनिया है जो अंततः बाहरी दुनिया के समान भाषा बोल रही है। पैसा, जो एक बार एक बड़ा भावनात्मक भार ले जाता था, यह वास्तव में क्या है, इसके लिए देखा जाना शुरू हो जाता है। एक उपकरण, एक प्रवाह, एक ऊर्जा जो स्वाभाविक रूप से प्रसारित होती है जब आप इसे अपने व्यक्तिगत मूल्य के प्रमाण के रूप में मानना बंद कर देते हैं। केलिम्पहान बहुतायत एक ऐसी गंतव्य नहीं है जिस पर आप एक दिन पहुंचते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप अभी रहते हैं, जो आपके पास है, जहां से आप हैं। और इस सब के बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह संरेखण कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। यह एक ऐसा विकल्प है जो अगले सेकंड से आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इसे यहां तक पहुंचा चुके हैं तो आप में पहले से ही कुछ अलग चल रहा है, और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ज्यादातर लोग उपभोग करते हैं लेकिन वे रूपांतरित नहीं होते हैं। आपने रहने का फैसला किया, और रहने का चयन करना पहले से ही संरेखण का एक कार्य है। अब असली सवाल यह नहीं है कि क्या आप समझ गए कि क्या कहा गया था, यह है कि आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं।
जब डर वास्तव में हिट होता है, जब बिल आता है, जब जवाब नहीं आता है, जब चुप्पी परित्यक्त लगती है। यह ठीक इन क्षणों में है कि इखलास, तवाक्ल, प्रयास के प्रति जागरूकता का अभ्यास किया जाएगा, और यह इन क्षणों में है कि यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपको एक ही बार में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस अगले विकल्प से शुरुआत करने की आवश्यकता है। हताशा में अभिनय करने से पहले एक सांस, नियंत्रण के लिए मजबूर करने से पहले एक ईमानदार प्रश्न, चेतना से उठाया गया कदम, डर से नहीं। यही हम यहां हर हफ्ते एनर्जी ऑफ बुद्ध चैनल पर बनाते हैं। यदि यह सामग्री आपके अंदर कुछ वास्तविक है तो अभी सदस्यता लें, क्योंकि हर हफ्ते एक ही इरादे से एक नया वीडियो आ रहा है, आपको अधिक उपस्थिति, अधिक हल्कापन और अधिक वास्तविक बहुतायत के साथ जीने में मदद करने के लिए। घंटी को सक्रिय करें ताकि आप कोई भी याद न करें, क्योंकि प्रत्येक वीडियो एक बड़ी यात्रा का एक टुकड़ा है और आप चूकना नहीं चाहेंगे। हमेशा बुद्ध चैनल की ऊर्जा की तलाश करें और हमारे साथ आएं। आप जो संरेखण चाहते हैं वह यहीं से शुरू होता है।